से बाहर बैठाया जाता था। हिंदू कानून पुस्तिका मनुस्मृति है, बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति को चलाने का काम किया। मेरे दोस्तों, हम लोग बहुत जोर करते हुए सुबह कार्यक्रम और भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आप लोगों के हृदय तक बात पहुंचे तो हाथ उठाकर मेरे आवाज से आवाज मिलाने का काम करना। जब बाबा साहब बोल रहे सम्मेलन में हमारे आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, बात रखने के लिए लंदन जा रहे थे तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी भी परवाह ना करते हुए उनकी पत्नी आई, भर आई आंखनी आवाज की, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो, आपके बेटे की तो मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक बेटा गया है, लेकिन करोड़ों दलितों अछूतर ओबीसी की लड़ाई और हक और अधिकार दिलाने के लिए, गुलामी की जंजीरें काटने के लिए में सम्मेलन में मैं विदेश जा रहा हूँ और अपने बेटे की अंतिम संस्कार छोड़ के बाबा साहब बोल रहे सम्मेलन में गए। मैं इस बात को कहने में आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। कितनी तकलीफों से, कितनी परेशानियों से बाबा साहब ने हमारा को आपको अधिकार दिलाए। ये कार्रवाई यहाँ तक थी था, तमाम गांधी नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने, मदन एंड कंपनी के लोगों ने, जब मुझे कहने में माइक से कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी कंपनी जो दहा रहा है आपके सामने, ये बाबा साहब के दिए संविधान में आज 15 के तहत दहा रहा, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है। जब बब्बर शेर की तरह बीजेपी कंपनी दहा रहा है, बाबा साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया। तो सम्मेलन में जब बाबा साहब बात कर रहे थे, आप हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कहीं छुआछूत नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, मदन मोहन मालवीय से, बाबा साहब को आपने कोट और सूट में देखा होगा। बाबा साहब ने कहा अगर जातिवाद नहीं है तो मेरे हाथ का छुआ हुआ एक गिलास पानी पी लो, तुम मेरी बात से सहमत हो जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊंगा, नहीं तो मेरी बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब के हाथ का छुआ हुआ एक गिलास पानी तक नहीं पिया। हमें आप लोगों को समझने की जरूरत है बाबा साहब कितने तकलीफ में हुए होंगे। बाबा साहब रोए, उन्होंने कहा मैं इस व्यवस्था को काट कर रहूंगा। बाबा साहब संविधान लिखने की जब बात आई, सुबह टीवी से बीमार थे, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा से जीत कर जा रहा था। बाबा साहब को हराने का काम इन लोगों ने किया, दलित बस्तियों में शराब करवा कर रख दी। लेकिन धन है खलीपुर जमा खान साहब, धन है योगेंद्र नाथ मंडल, खलीपुर जमा खान योगेंद्र नाथ मंडल ने विधानसभा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिता के संविधान सभा में भेजने का काम किया। मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखने की बात आई तो शुगर थी, टीबी थी, बीमारियों से जूझ रहे थे, संविधान लिख दिया। संविधान लिखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो संविधान राजेंद्र प्रसाद के जब हाथों में सौंपा, वो संविधान सभा के अध्यक्ष मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, उन्होंने कहा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। जो रानी के पेट में वो पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा। जो आपकी वोट की ताकत होती है उससे राजा नहीं, तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा सेवक कितने का अधिकार आप लोगों को है। और हमें आप लोगों को ऐसे ही जो बाबा साहब ने सपना देखा था, समता मूलक समाज, जाति विहीन समाज हमें बनाना है। जो बाबा साहब ने भारत देखा था, उसी विकसित भारत को, जाति विहीन भारत को हमें आप लोगों को बनाना है। और ये बाबा साहब का जो सपना है, संविधान बदलने की लोग बात करते हैं, हमारा आप लोग कहते हैं कि संविधान का बदलना छोड़ो, बाबा साहब के इतने करोड़ों अनुयायी हैं, कोई संविधान नहीं बदल सकता। अगर बदलने की कोशिश करेगा तो पूरे दलित अपनी जान की बाजी लगाने के लिए संविधान नहीं बदलने देंगे। हमें आप लोगों को संविधान की ऐसे रक्षा करनी है जैसे हम अपनी बहन और बेटी की इज्जत की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी बहन और बेटी और हमारी इज्जत भी संविधान से बनी है। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम पीछे चले जाएंगे। हमें आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। मैं बात को अंतिम ओर ले जाते हुए, चुनाव के बाद कभी बाबा साहब की जयंती पर पहली बार बोलने का मौका मिला है, लेकिन समय कम है। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप लोगों को यह दिन दिलाता हूँ, के लोगों, तुम्हारा भाई और बेटा विजय विक्रम सिंह कभी किसी सरकार का मोहताज नहीं रहा। हाँ, अगर मोहताज हूँ, उम्मीद करता हूँ तो आप सब लोगों से करता हूँ, आप सब लोग मेरी इतनी ताकत हो, जब आप साथ हो तो बड़ी सी बड़ी चट्टान से टकराने से विजय विक्रम सिंह नहीं करता है। सामने आपके सामने पड़ेंगे, के लोगों ने जो आवाज लगाई है, विजय विक्रम सिंह खड़ा मिला है।
अपनी लोगों की तोड़ते हुए अपनी खून भी आप लोगों के लिए बहा देगा। ऐसा जुल्म और जुनून भी विक्रम सिंह आपके भाई और बेटे में है। सच भी देखा है, आप कुछ लोग जानते हैं कोई भी काम करता है तो पीटर विक्रम का हारा हुआ भी ऐसे है कि 10 सीट के वोट आ गया। मेरे दोस्त ये समझने की जरूरत है। इन्हीं आप संगम फानों के साथ मैं इसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि वो कहते हैं कि आंधियों में पर न तोला जाएगा और वो फिर से इस रास्ते के लम न खोला जाएगा। और कह दो उनसे, आंधियों से डरने वाले नहीं हम, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। सभी को जय भीम। एक बार फिर पुनः हमारी कमेटी, मैं कमेटी के नौजवान साथियों का फिर से सलाम पेश करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कितना शानदार आयोजन करा है, दिल की गहराई से, इंतहाई गहराई से बार बार शुक्रिया। सभी को जय भीम, जय भारत।